क्या होगा अगर ये आपकी आखिरी धड़कन हो, या अगर मैं कहूँ कि बुढ़ापा कोई नॉर्मल प्रोसेस नहीं बल्कि एक बीमारी है, एक ऐसी बीमारी जिसे हम ठीक कर सकते हैं। हजारों सालों से इंसान अमरता की तलाश कर रहा है, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। मिलिए उस इंसान से जो मरने से इनकार करता है। वह हर साल $2 मिलियन खर्च करता है सिर्फ यह पता लगाने के लिए कि वह कैसे बुढ़ापे को रोक सकता है। उसका मिशन पहला इंसान बनना है जो कभी बूढ़ा नहीं होगा। ब्रायन जॉनसन एक अमेरिकी टेक्नोलॉजिस्ट और बायोहैकर है। वह अपनी एंटी एजिंग और इमॉर्टिलिटी से जुड़े रिसर्च की वजह से चर्चा में है। उन्होंने अपनी करोड़ों डॉलर की कंपनी बेच दी और अब वह पूरी तरीके से मानव जीवन को लंबा करने और उम्र बढ़ाने को रोकने के मिशन पर काम कर रहे हैं। आज वह ब्लूप्रिंट नाम का एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं जिसमें वे खुद पर वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं ताकि यह पता चल सके कि इंसान की उम्र को कैसे उल्टा किया जा सकता है और शरीर को हमेशा के लिए जवान कैसे रखा जा सकता है। ब्रायन जॉनसन ने अपनी पहचान एक सफल एंटरप्रेन्योर के रूप में बनाई थी। 2007 में उन्होंने ब्रेनट्री नाम की एक फिनटेक कंपनी की शुरुआत की जो ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसिंग की सेवाएं देती थी। यह कंपनी ई कॉमर्स और एप्स के लिए पेमेंट गेटवे बनाने में माहिर थी। 2009 में ब्रेनट्री ने विनोमो नाम की एक छोटी कंपनी खरीदी जो मोबाइल पेमेंट ट्रांसफर में क्रांतिकारी बदलाव ला रही थी। 2012 तक ब्रेनट्री की गिनती सबसे तेजी से बढ़ने वाली फिनटेक कंपनियों में होने लगी। 2013 में ब्रायन जॉनसन ने ब्रेनट्री और विनोमो को पेपैल को $800 मिलियन लगभग 6,500 करोड़ रुपए में बेच दिया। इस डील के बाद ब्रायन जॉनसन के पास अरबों रुपए की संपत्ति आ गई, लेकिन उन्होंने सिर्फ पैसा कमाने के बजाय कुछ बड़ा करने का फैसला लिया। ब्रेनट्री बेचने के बाद ब्रायन जॉनसन ने मानव जीवन को लंबा करने और उम्र को उल्टा करने के तरीकों पर रिसर्च शुरू कर दी। उन्होंने महसूस किया कि ज्यादातर लोग 50 से 60 साल की उम्र के बाद मैक्सिमम हेल्थ प्रॉब्लम से सफर करते हैं। वैज्ञानिक रिसर्च के बावजूद इंसान की एवरेज एज 70 से 80 साल ही रह गई है। अगर सही टेक्नोलॉजी और बायोहैकिंग का यूज किया जाए तो इंसान 100 से 200 साल या उससे ज्यादा भी जी सकता है। इस सोच के साथ उन्होंने ब्लूप्रिंट नाम का एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका मिशन शरीर को बुढ़ापे से बचाना और एज रिवर्स करना है। ब्लूप्रिंट एक बायोहैकिंग और एंटी एजिंग प्रोजेक्ट है जिसमें ब्रायन जॉनसन खुद को ह्यूमन एक्सपेरिमेंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हर दिन लगभग 100 से ज्यादा मेडिकल टेस्ट। ब्रायन जॉनसन डेली अपना ब्लड, डीएनए, हार्ट, लीवर और भी इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स की जांच करवाते हैं और लगातार अपने ब्लड शुगर, हार्मोन लेवल और मेटाबॉलिज्म की निगरानी करते हैं। स्पेशल डाइट। वह हर दिन 1977 कैलोरी का एक फिक्स डाइट प्लान फॉलो करते हैं। उनका फूड पूरी तरह से प्लांट बेस होता है और वह जंक फूड, अल्कोहल और शुगर से पूरी तरीके से दूर रहते हैं। एडवांस मेडिकल थेरेपी। ब्रायन जॉनसन हर महीने ब्लड प्लाज्मा थेरेपी करवाते हैं जिसमें वह यंग लोगों के खून का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी कोशिकाएं जवान बनी रहें। वह यामानाका फैक्टर्स पर भी काम कर रहे हैं जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। ब्रायन जॉनसन रात में सोने से लेकर सुबह उठने तक अपनी हर मूवमेंट को मॉनिटर करने के लिए हाईटेक डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। उनका टारगेट है कि उनका शरीर 18 साल के लड़के जैसा फंक्शन करे। ब्रायन जॉनसन की बायोलॉजिकल एज। ब्रायन जॉनसन की रियल एज 46 साल है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग एंटी एजिंग और बायोहैकिंग के जरिए उनका हार्ट 37 साल के व्यक्ति के जैसा फंक्शन कर रहा है और उनकी स्किन 28 साल के व्यक्ति जैसी है और उनके लंग्स 18 साल के युवा जितने हेल्दी हैं। क्या ब्रायन जॉनसन को सफलता मिल रही है? रिसर्चर्स और वैज्ञानिक का कहना है कि ब्रायन जॉनसन के शरीर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख रहे हैं। उनका मसल मास, स्किन, बोन्स और बॉडी पार्ट्स एक यंग इंसान जैसे बन रहे हैं। हालांकि अभी तक इस पर कोई ठोस साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि उनकी तकनीक इंसानों को अमर बना सकती है या नहीं। ब्रायन जॉनसन का टारगेट है कि वह अपने बॉडी की एज को 18 साल पर रोक दें। वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक रिसर्च का उपयोग करके अपनी बॉडी के हर एक हिस्से को मॉनिटर करना चाहते हैं। वे उम्मीद कर रहे हैं कि 2030 तक उम्र बढ़ाने के लिए नई दवाइयां और थेरेपी आ सकती है। उनका मानना है कि डेथ इज ऑप्शनल, मृत्यु एक विकल्प है अगर सही तरीका अपनाया जाए। क्या हमेशा जीवित रहना संभव है? हमेशा जीवित रहने का सवाल समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि हम मरते क्यों हैं। बुढ़ापा क्या है? हमारे शरीर की कोशिकाएं जब विभाजित होती हैं तो टेलोमेयर छोटे हो जाते हैं जिससे डीएनए कमजोर हो जाता है। जब कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो टेलोमेयर यह सुनिश्चित करता है कि इंपॉर्टेंट जेनेटिक इंफॉर्मेशन नष्ट न हो
हर बार जब कोशिकाएं विभाजित होती हैं, टेलोमियर थोड़ा छोटा हो जाता है। जब यह बहुत छोटा हो जाता है तो कोशिकाएं या तो मर जाती हैं या निष्क्रिय हो जाती हैं, जिससे बुढ़ापा और बीमारियां बढ़ जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल्स को ऊर्जा देता है, समय के साथ कमजोर होने लगता है, जिससे एजिंग फास्ट होने लगती है। क्या इसे रोका जा सकता है? वैज्ञानिक मानते हैं कि बुढ़ापा एक अनिवार्य प्रक्रिया नहीं है, इसे रिवर्स किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी और जीन एडिटिंग, सेलुलोज रिप्रोग्रामिंग और AI ड्रिवन हेल्थ मॉनिटरिंग के जरिए इंसानी उम्र को घटाया जा सकता है। बुढ़ापे को रोकने वाले प्रयोग। वैज्ञानिकों ने यामानाका फैक्टर्स से चूहों की उम्र घटाने में सफलता पाई है। यामानाका फैक्टर्स में 4 विशेष जीन होते हैं: OCD4, SOX2, KLF4 और CMYC, जिन्हें जापानी वैज्ञानिक शिन्या यामानाका ने 2006 में खोजा था। इन फैक्टर्स की मदद से एडल्ट सेल को वापस युवा स्टेम कोशिकाओं में बदला जा सकता है। इस खोज ने उम्र बढ़ाने और शरीर की मरम्मत से जुड़े वैज्ञानिक अनुसंधानों में क्रांति ला दी। वैज्ञानिक अब इस तरीके का उपयोग बुढ़ापे को धीमा करने, अंगों की मरम्मत करने और जीवन काल को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। कैसे काम करते हैं यामानाका फैक्टर्स? जब यामानाका फैक्टर्स को किसी सेल में सक्रिय किया जाता है तो वो उसकी जैविक घड़ी को रिसेट कर देते हैं, जिससे सेल फिर से नई अवस्था में आ जाते हैं। DNA रिप्रोग्रामिंग, सेल्स की एपिजेनेटिक पहचान को बदला जाता है, जिससे वे नई सेल कोशिकाओं की तरह फंक्शन करते हैं। सेनेसेंट सेल की रिपेयरिंग, ये फैक्टर्स पुरानी और न्यूट्रल सेल को दोबारा एक्टिव कर देते हैं। टिश्यूज का रिपेयरिंग और रिजर्नेशन, इससे स्किन, मसल, हार्ट और यहाँ तक कि आंखों की डैमेज सेल तक यामानाका फैक्टर्स से ठीक की जा सकती हैं। यामानाका फैक्टर्स पर चूहों पर हुए प्रमुख प्रयोग। बूढ़े चूहों को फिर से जवान बनाना। साल्स इंस्टीट्यूट की रिसर्च में वैज्ञानिकों ने बूढ़े चूहों पर 100% के बजाय 40% ही यामानाका रिप्रोग्रामिंग करी और उन्होंने यामानाका फैक्टर्स को थोड़े समय के लिए एक्टिव किया, जिससे कैंसर जैसी जटिलताओं से बचा जा सके। नतीजन चूहों की मसल्स में रिग्रोथ देखने को मिली, उनकी आई साइट बेहतर हुई और उनकी बायोलॉजिकल एज भी कम हुई। इस रिसर्च में प्रोजेरिया नामक जेनेटिक बीमारी से ग्रस्त चूहों पर यामानाका फैक्टर्स का यूज किया गया। जिन चूहों को यामानाका फैक्टर से ट्रीटमेंट दिया गया, वे बिना ट्रीटमेंट वाले चूहों की तुलना में 30% ज्यादा समय तक जीवित रहे और उनकी किडनी, लीवर और हार्ट ज्यादा हेल्दी पाए गए। अंधे चूहों का विजन लौटाना। 2023 हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिसर्च में वैज्ञानिकों ने बूढ़े चूहों की आंखों पर यामानाका फैक्टर्स का यूज किया, जो एज रिलेटेड अंधेपन से बीमार थे, जैसे ग्लूकोमा। जिन चूहों को यह ट्रीटमेंट मिला, उनका विजन फिर से नॉर्मल हो गया। यामानाका फैक्टर्स इंसानों में कैसे काम करते हैं? प्रेजेंट टाइम में इंसानों पर रिसर्च किया जा रहा है, लेकिन पूरी तरह से सेफ ट्रीटमेंट का तरीका अभी भी खोजा जा रहा है। ब्रायन जॉनसन और उनके जैसे लोग अपने शरीर को यंग बनाए रखने के लिए बायो हैकिंग और यामानाका फैक्टर्स जैसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यामानाका फैक्टर्स के जरिए इंसान 100 से अधिक साल तक स्वस्थ तरीके से जी सकता है। इससे स्किन जवां दिख सकती है और झुर्रियां कम हो सकती हैं। एल्जाइमर, हार्ट डिजीज और डायबिटीज जैसी बीमारियों का इलाज भी संभव है और इससे आंखों से संबंधी बीमारियां भी ठीक की जा सकती हैं। यामानाका फैक्टर्स के साइड इफेक्ट। यामानाका फैक्टर्स को पूरी तरह से एक्टिव करने पर सेल्स स्टेम सेल में बदल सकते हैं, जिससे ट्यूमर या कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। इतिहास में सबसे लंबे उम्र वाले लोग। धार्मिक ग्रंथों में भी लंबी एज तक जिंदा रहे लोगों का डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। जैसे बाइबल में मैथ्यू सेलाह को 969 साल तक जीवित बताया गया है। भारतीय ग्रंथों में भी कई ऋषियों को हजारों साल तक जीवित रहने वाला बताया गया है। पर क्या वाकई में इंसान इतना लंबा जी सकता है? सबसे लंबे समय तक जीवित रहे इंसानों में कुछ का क्लेम तो 168 साल तक जिंदा रहने का है, पर ये सारे क्लेम अनवेरिफाइड हैं। ह्यूमन हिस्ट्री में अभी तक सबसे लंबी एज तक जिंदा रहे इंसानों में वेरीफाइड तौर पर 2 ही नाम सामने आते हैं। पहला नाम है फ्रांस की जेनी कैलमेंट, जिनकी उम्र 122 साल तक की रही, और दूसरा नाम है जीरोमोन क्यूमोरा, 116 साल तक जीवित रही। ब्लू जोन, जहां लोग सबसे लंबा जीते हैं। दुनिया के टॉप 4 ब्लू जोन कंट्रीज, जिनमें जापान, इटली, ग्रीस और कोस्टारिका का नाम आता है। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने पाया है कि ब्लू जोन के लोगों की लंबी एज का रीजन उनकी लाइफस्टाइल, डाइट और मेंटल पीस है। इन क्षेत्रों में लोग एवरेज से 10 से 20 साल तक अधिक जीते हैं और 100 से ज्यादा एज के लोगों की संख्या बाकी देशों की तुलना में इन देशों में काफी ज्यादा देखने को मिलती है। ब्लू जोन में लंबी उम्र के 9 फैक्टर्स: हेल्दी प्लांट बेस्ड डाइट, डेली नेचुरल मूवमेंट्स, लो स्ट्रेस लेवल एंड मेडिटेशन, स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शन, सेंस ऑफ पर्पस इन लाइफ,
स्पिरिचुअलिटी एंड फेथ, पॉजिटिव माइंडसेट एंड हैप्पीनेस, अवॉइड अल्कोहल एंड जंक फूड्स, हेल्दी स्लीप। ये सारे फैक्टर्स के साथ ब्लू जोन कंट्रीज में साफ एनवायरनमेंट भी कॉमन देखने को मिलते हैं। ब्रायन जॉनसन मानते हैं कि उन्होंने बुढ़ापे को मात दे दी है, लेकिन क्या वह सच में मौत को हरा पाएंगे? अगर अमरता संभव है तो कब तक? भले ही शरीर जवान रहे, लेकिन हमारा ब्रेन धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। मेमोरी लॉस, न्यूरॉन का डैमेज और मानसिक थकावट अनंत जीवन को कष्टदायक बना सकते हैं। अगर केवल अमीर लोग अमर बन गए तो गरीब और अमीर के बीच भारी खाई बन जाएगी। अगर कोई नहीं मरेगा तो ओवर पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा संकट होगा। या ये बात करना अभी बस एक सपने जैसा है। भले ही हम शरीर को ठीक कर लें, लेकिन ब्रह्मांड खुद को नष्ट कर रहा है। हर चीज समय के साथ बिगड़ती है, यह भौतिकी का नियम है। हमारे पास अमरता का विज्ञान हो सकता है, लेकिन क्या हम इसके परिणामों के लिए तैयार हैं?